डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमलता मैम आज आप लोगों को सवैये पढ़ाऊंगी जो कि रसखान जी की रचना है। सवैये पर आने से पहले हम रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी ने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी और इनकी रचनाओं को देखें तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आज मैं आप लोगों को रसखान जी के 2 सवैये की व्याख्या बताऊंगी। तो आज पहले सवैये की व्याख्या पहले मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण से उन्हें लगाव है। वो अपने हर एक जन्म में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, इसलिए वो ब्रज में ही निवास करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मैं ब्रज के गोकुल गांव का ही निवासी बनना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो उसमें तो मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के बीच ही चरना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। वो कह रहे हैं कि अगर पाहन के रूप में, पर्वत के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डरन। आगे वो कहते हैं कि अगर खग के रूप में, पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के ऊपर ही अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ, जिसकी छाह तले बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यहाँ हमारा पहले सवैये की व्याख्या समाप्त हो रही है। अब हम दूसरे सवैये की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं दूसरे सवैये की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। यहाँ पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी ये कह रहे हैं कि लकुटी यानी कि लाठी और कामरिया यानी कि कंबल, श्री कृष्ण से लगाव होने के कारण रसखान जी को श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं से भी अत्यधिक लगाव है। उस वस्तुओं को पाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि जिस लाठी को लेकर और कंबल को ओढ़कर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, श्री कृष्ण की उस लाठी और कंबल को पाने के लिए मैं राज तिहुपुर का मतलब तीनों लोकों के राज को, सुख को, वैभव को, समृद्धि को ठुकरा सकता हूं। अर्थात मेरे लिए श्री कृष्ण की लाठी और कंबल जितना महत्व रखता है उतना तीनों लोकों का सुख नहीं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नंद बाबा के गायों को चराने में जिस आनंद की प्राप्ति मुझे होगी, वह आनंद मुझे 8 सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त करके भी नहीं होगा। इसलिए मैं क्या है, नंद बाबा के गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को न्यौछावर करने को तैयार हूं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी का
कृष्ण से और कृष्ण से जुड़ी हर एक वस्तु से इतना लगाव है कि वो कह रहे हैं कि वो सदैव अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारते रहना चाहते हैं। उससे एक पल के लिए भी अपनी पलकें हटाना नहीं चाहते हैं। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक मतलब होता है करोड़ों और कलधौत मतलब होता है सोना। यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रज का जो करील यानी कांटेदार पेड़ है, ब्रज में जो कांटेदार पेड़ है, उस कांटेदार पेड़ को देखने के लिए, वहां रहने के लिए वो करोड़ों स्वर्ण महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। अर्थात कृष्ण के प्रति उनका इतना लगाव, इतना स्नेह, इतना प्रेम है कि उस प्रेम को पाने के लिए, उनसे जुड़ी वस्तु को पाने के लिए वो करोड़ों स्वर्ण महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। यहाँ हमारा दूसरे सवैये की व्याख्या भी समाप्त होती है। धन्यवाद।